रूप से हम कहते हैं ना कि हम क्या इनमें अंतर है, या इनमें जो विलक्षणता जो देखी जाती है वो क्यों है ऐसी। इनके भी 2 हाथ हैं, इनके भी 2 आंखें हैं, इनके भी 2 कान हैं, इनका भी एक मुंह है, ठीक है, इनके भी हाथ पैर ऐसे ही, ये सब कुछ है, तो क्या विलक्षणता है, क्या अलग है, तो किसके कारण है, ठीक है ना। धारा है उससे उसको बंद कर वाली धारा को जो है किया जाए। तो यहाँ उदाहरण आपको काफी कुछ क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं, यहाँ चित्त की बात कर रहे थे, चित्त को अंतःकरण भी कहा गया है, ठीक है। तो योग में और सांख्य में त्रिअंतःकरण की बात की गई है। त्रि मतलब 3, अंतः मतलब आंतरिक, और करण कहते हैं ज्ञान के साधन को। हमारे बीच में यहाँ पे कुछ आयुर्वेदाचार्य भी हैं, अगर मैं कहीं गलत होऊंगा तो बता देना। तो त्रिअंतःकरण, वेदांत जो है अंतःकरण चतुष्टय की बात करता है, योग और सांख्य त्रिअंतःकरण की बात करता है। तो करण कहते हैं ज्ञान के साधन को, यानी जिसके माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जा सके। तो त्रिअंतःकरण में जो है मन, बुद्धि और अहंकार, योग जो है त्रिअंतःकरण की बात करता है, मन, बुद्धि और अहंकार, इन तीनों को जो है त्रिअंतःकरण कहा गया है, और इसके संयुक्त रूप को चित्त कहा गया है, ठीक है। यानी त्रिअंतःकरण का मतलब क्या हुआ कि अंतःकरण में स्थित जो ज्ञान के साधन है, यानी जैसे मैंने बताया अभी, करण क्या है, ज्ञान का साधन, त्रि मतलब 3, और अंत मतलब आंतरिक या अभ्यंतर। तो अंतर में स्थित ज्ञान के साधन को अंतःकरण कहते हैं, और ये 3 बताए गए हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। मन, बुद्धि और अहंकार, इन तीनों का संयुक्त रूप जो है उसको चित्त कहते हैं। इस त्रि अंतःकरण को ही चित्त कहते हैं, ठीक है ना। योग की भाषा में, सांख्य की भाषा में इसको चित्त कहा गया है। तो मन का जो कार्य होता है, मन का कार्य बताया गया संशय करना, संशय, और बुद्धि का कार्य है निश्चय करना, और अहंकार का जो कार्य है वो क्या है, गर्व करना, घमंड करना, अहंकार, मैं और मेरे का भाव, ठीक। और चित्त जो है, फिर इन सब के द्वारा जो छाप जो पड़ती है वो चित्त पर पड़ती है, तो चित्त का कार्य है स्मरण, तो वो स्मरण चित्त को रहता है। तो मन, बुद्धि और अहंकार, इन तीनों का संयुक्त रूप जो है उसको चित्त कहा गया है, इसी को त्रिअंतःकरण कहा गया, ठीक है ना, त्रिअंतःकरण। तो जब मनुष्य किसी कार्य में संचय करता है तो ये समझना चाहिए कि ये कार्य जो है किसके द्वारा है, मन के द्वारा, ठीक है ना। जब हमारे अंतर में, जब हम किसी चीज को देख करके, विषय को देख करके, बात को देख करके संशय, डाउट करते हैं, तो ये किसके द्वारा हो रहा है, मन के द्वारा। और जब मन, ये एक ही चीज है, एक चीज मैं क्लियर करूं, ये इसकी स्थितियां हैं। जब डाउट हो रहा है तो उसको कहा जाएगा मन, वो मन कर रहा है। और जब मनुष्य किसी कार्य को करने का जब निश्चय कर लेता है, हो रहा है
वो मन कहा जाएगा। जब निश्चय हो जाएगा, ठीक है, संशय रहित जो कार्य या ज्ञान होगा वो बुद्धि के द्वारा होगा। और जब जो है फिर उसमें जो गर्व का भाव, घमंड का भाव, अहंकार का भाव, मैं और मेरे का भाव जो उसमें जागृत होता है, तो वो अहंकार के द्वारा होता है। और जब फिर उसके बाद जो उस पर छाप पड़ती है, जो एक उसकी रिकॉर्डिंग क्लिप उसमें जाती है, तो कर्ण का जो है होता है। ठीक है, तो इन तीनों का संयुक्त रूप ही चित्त है। वेदांत जो है अंतःकरण चतुष्ट करता है, तो इसको जो चौथा जो बताया वो चित्त, उसको उसमें अलग बता दिया। यहाँ त्रिअंतःकरण बता करके इसका तीनों का संयुक्त रूप चित्त को बता दिया, योग में और सांख्य में। तो ये क्लियर हुआ आपको? दो आयुर्वेदाचार्य हैं इसमें, बताओ कहीं अगर मैं गलत हूं तो, स्मिता जी। नहीं सर, सही है। तो इस तरह से जो है, क्योंकि आयुर्वेद में भी, आयुर्वेद भी जो है योग, आयुर्वेद, सांख्य, ये सब क्या है, जो है एक दूसरे के पूरक हैं। योग भी सांख्य के सिद्धांत को मानता है, आयुर्वेद भी सांख्य के सिद्धांत को मानता है। ठीक है, तो इसको हम एक और उदाहरण से समझ। है ना, और वो उसको काला करने के बाद उसका जो प्रकाश है वो बाहर नहीं फैल पाता, यानी बाहर के विषयों को, बाहर के चीजों को वो प्रकाशित नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो चित्त, जो चिमनी रूपी जो चित्त है, चिमनी को आप चित्त की तरह समझ लीजिए। चिमनी कांच की होती है, तो वो चिमनी रूपी जो चित्त है हमारा, उसके ऊपर अब जो है कालीमा, धुएं की लेयर जो है वो जम गई है, जिससे वो बत्ती से जो प्रकाश हो रहा है, बत्ती को आप जो है आत्मा से कनेक्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि आत्मा को जो है ज्ञान स्वरूप कहा गया है, तो वो जो ज्ञान स्वरूप जो बाती है, उसका जो प्रकाश जो है बाहर नहीं जा पा रहा है। किसके कारण? क्योंकि उस चिमनी रूपी जो चित्त है उसके ऊपर जो है लेयर जम गई है धुएं की, अविद्या की, अज्ञानता की, कर्म संस्कारों की। तो ये चिमनी के ऊपर जो कालस है, ये कालिमा है, ये क्या है? कर्म संस्कारों की जो है लेयर्स है, जिसके कारण जो है वो आत्म तत्व का जो प्रकाश है, ज्ञान है, ज्ञान का जो प्रकाश है वो बाहर फैल नहीं पा रहा। तो जब चित्त जो है, जो जिसको चिमनी बताया गया कांच की, उस पर जब तक अज्ञान युक्त कर्मों के कारण जो संस्कार रूपी, जो कर्म संस्कारों की जो कालिमा जो है, धुआं जो है उस पर चिपका रहेगा, तब तक जो जो बत्ती है, जो बाती है, उस लालटेन की, उस लैंप की, जो जिसको ज्ञान स्वरूप कहा गया है, जिसको प्रकाश स्वरूप कहा गया है, तब तक उसका प्रकाश जो है वो चिमनी से बाहर ढंग से नहीं जा पाएगा, और तब तक वो विषयों को प्रकाशित नहीं कर पाएगी। मतलब कि जो चीज वहां रखी होगी उसको सही तरीके से वो नहीं दिखा पाएगी कि वो सामने वाली चीज क्या है। तो इसी तरह से जब तक चित्त के ऊपर इन कर्म संस्कारों की, अविद्या के कारण जो कर्म करते हैं उनकी लेयर्स चढ़ी जाती है, तब तक जो है वो चित्त जो है, चित्त के माध्यम से जो है उन जो विषयों का जो है, हम विषयों को सही तरीके से नहीं समझ पाते कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, ये रस्सी है या सांप? ठीक है ना। उसके द्वारा फिर वास्तविकता का ज्ञान नहीं हो। ठीक है,
तब तक जो है वो अपने आप को विषयों के अनुरूप देखता रहता है। तब तक वो जैसी स्थिति, जैसे भाव, जैसी वृत्तियां उत्पन्न होती हैं, अपने आप को उन्हीं के अनुसार देखता रहता है और सुख में सुख का अनुभव और दुख में दुख का अनुभव करता है। जबकि वो जो तत्व है, जो चैतन्य है, जो आत्म तत्व है, वो इन सुख और दुख रूपी दोनों ही परिस्थितियों से अलग है। ये परिस्थितियां हैं, ये कंडीशंस हैं, ये उसमें नहीं है, ये बाहर है, ये उससे अलग है। लेकिन इन सब को वो अपने ऊपर आरोपित कर लेता है। ठीक है, इसको ऐसा समझेंगे जैसे कोई, अब वो आ रही है शिवरात्रि, टीना, जी तो सर। टीना शिवरात्रि पे प्रसाद लेती है भांग का, और फिर वो उस तरह से करती है। वो गाना था वो राजेश खन्ना वाला, वो गाना है जय जय शिव शंकर कांटा लगे ना कंकर। तो उस गाने के बाद उसमें वो भांग पी लेता है बहुत ज्यादा और अपनी उंगलियां ऐसे क्रॉस कर लेता है। वो कहता है कि खुल नहीं रही, लोग लग गया। ठीक है, तो टीना भी ऐसे ही करती फिरती है उस दिन, फिर शाम को इसकी वही स्थिति रहती है। तो ये स्थिति वही है कि जैसे कोई नशेड़ी व्यक्ति अपने आप हाथों को लोग करके, अपने उंगलियों को लोग करके, और ये कहता है कि लोग लग गया, नहीं छू रहा। ठीक है, तो वो ऐसे ही इन परिस्थितियों से अपने आप को जकड़ लेता है। ठीक है, या जैसे कोई शराबी कहे तो खंबे से जाके लिपट जाए और कहने लगे खंबा मुझे छोड़ नहीं रहा है, तो वही स्थिति सामान्य रूप से हमारी सांसारिक जो व्यक्ति है, मनुष्य है, उसकी होती है। वो विषयों में आसक्त रहता है, लेकिन वो कहता है कि विषय उसे छोड़ नहीं रहे, जबकि उसने उसे पकड़, विषयों ने नहीं पकड़ा है, उसने उसे पकड़ रखा है। तो योग साधना के द्वारा जो है चित्त पर पड़े जो कर्म संस्कार है उनका शोधन किया जाता है, उनकी लेयर्स को हटाया जाता है। जैसे चिमनी पर पड़ी हुई जो कालीमा है, धुएं की जो लेयर है, उसको साफ कपड़े से हटाई जाती है, ऐसे प्रज्ञा, यानी ऋतंभरा प्रज्ञा, सत्य को धारण करने वाली बुद्धि। एक सामान्य बुद्धि है, ठीक है, जो जो हमें चीजें हमें सामने आ रही हैं, दिखाई दे रही हैं, जैसे भाव हमारे चित्त में है, उसी तरह से हम उन चीजों को देखने लगते हैं, जिसको कहा गया जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। और एक ये ऋतंभरा प्रज्ञा है, ये तटस्थ होकर के देखती है, यानी ये सही गलत उचित अनुचित का बोध कराने वाली है। ये आत्म अनात्म जड़ चेतन, ठीक है ना, शुद्ध अशुद्ध वास्तविकता का बोध कराने वाली है। तो इसको कहा गया है ऋतंभरा प्रज्ञा। ऋत कहते हैं सत्य को, प्रज्ञा कहते हैं बुद्धि को, यानी जो सत्य का बोध कराने वाली बुद्धि है, ऐसी बुद्धि जो है योग साधना के माध्यम से प्राप्त की जाती है। और वो कैसे होगा? वो होगा चित्त के शोधन के द्वारा। जब चित्त का शोधन हो जाएगा, जब ये लेयर्स हट जाएंगी उसके ऊपर से, जब उसके ऊपर से ये कालिमा हट जाएगी संस्कारों की, तो तब जो है उसको जो है वास्तविकता का बोध होगा। तब जो है, जो पतंजलि कह रहे हैं तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान, तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित होगा। ठीक, चित्त की वृत्तियों का निरोध होने पर तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो गया। जब वृत्तियों का निरोध होने पर ये लेयर हट जाएंगी और फिर लेयर दोबारा चढ़नी उसके ऊपर प्रारंभ नहीं होंगी, पहले वाली हट जाएंगी, आगे वाली नहीं चलेंगी, तो वो प्रकाश जो है अच्छे तरीके से फैलेगा और वास्तविकता का उसको बोध होगा। यानी दृष्टा का अनुभव, जो वास्तविक दृष्टा है, जिसको चैतन्य कहा गया है, तो के माध्यम से उस वास्तविक दृष्टा का, जिसको आत्म तत्व कहा गया है, चैतन्य कहा गया है, जिसको श्रीमद भगवत गीता में कह रहे हैं अर्जुन को कृष्ण कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति अर्जुन, यानी वो ईश्वर सबके हृदय में विराजमान है। तो उसके द्वारा फिर उस ईश्वर के जो सबके हृदय में विराजमान है, उस अंत हृदय में जो है उसके दर्शन होंगे। तो चित्त का शोधन होने से उस वास्तविक चैतन्य के जो है दर्शन होंगे। इस चित्त को हम एक तरह से और समझ सकते हैं एक उदाहरण से, जैसे एरोप्लेन होता है, आजकल एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। जब उसका प्लेन क्रैश हो जाता है तो उसका ब्लैक बॉक्स ढूंढते हैं,
ब्लैक बॉक्स में क्या होता है, उसमें ढूंढ करके देखते हैं कि इसका कारण क्या था, जो प्लेन क्रैश हुआ है उसका क्या कारण था, क्यों हुआ वो ऐसा। तो ये हमारा ब्लैक बॉक्स है। और ये ब्लैक बॉक्स ऐसा है कि जब तक हम अच्छे या बुरे भाव से कार्य करते रहेंगे, जब तक हम किसी अच्छी चीज में आसक्त होकर के बुरे चीज में आसक्त होकर के काम काम करेंगे, यानी एक्सपेक्टेशन के साथ कोई भी कार्य करेंगे या एक्सपेक्टेशन के साथ कोई कार्य नहीं करेंगे, दोनों ही स्थिति में क्या होगा, इस चित्त में जो है वो डाटा संचित होता रहेगा। और जब हम जो है एक्सपेक्टेशन रहित, जिसको गीता कह रही है अनासक्त कर्म, जिसको गीता कह रही है कर्मयोग, जिसको कह रही गीता कह रही है निर्लिप्त भाव से कर्म करना, उस तरह से अगर हम कर्म करेंगे तो ये ब्लैक बॉक्स जो है वो ब्लैंक रहेगा। तो ये ब्लैक बॉक्स ब्लैंक नहीं होता है और ये नष्ट नहीं होता है हमारा, इसी कारण से है ये हमें जो है खींच करके लाता है अगले जन्म, जो है अगले जन्म में। मतलब जिस जिस तरह के भाव, जिस तरह के संस्कार इसमें संचित रहते हैं, जिस तरह का डाटा इसमें संचित रहता है, उसी तरह की जो है हमारी अगली कार्य योजना तैयार होती है। यानी अगला जाति, आयु और भोग, यानी जाति यानी योनि, आयु यानी उस योनि की आयु, भोग यानी उस सुख दुख रूपी भोग जो है। तो ये किस कारण होते हैं, जैसे संस्कार जो है हमारे ब्लैक बॉक्स में, हमारे चित्त में संचित है। तो जब तक वो संचित रहते हैं तब तक वो जो है चलता रहता है, वो क्रम चलता रहता है जाति, आयु और भोग का, यानी जन्म और मरण का चक्र जो है वो चलता रहता है। विद्या जी आप कुछ कह रहे हैं, आपका ये बंद है माइक, ऐसा लग रहा है गड़बड़ा रहे हैं। कुछ कह रहे हैं विद्या जी? लंबा हो गया ज्यादा? अरे माइक ऑफ है आपका। कुछ कह रहे हैं? नहीं। मेरी आवाज आ रही सबको? जी सर आ रही है। तो ये है, तो सर ये चित्त। एक क्वेश्चन पूछना था, हाँ जी, जो इसी में पूछ सकती हूँ सर? आप पूछिए, मैं सदन को दे दूंगा, आपकी अपना नाम भी बताया होगा। हाँ जी, हाँ जी, अनुराधा जी। हाँ, सर ये जो इसमें माया है, माया को कैसे डिस्क्राइब करेंगे इसी चित्त के साथ, जो माया के बंधन में? तो ये माया जो है, जो बाह्य विषय वस्तु जो है, यही है माया, इसी का दर्पण है। हाँ, माया जो है ये प्रकृति जो है ना, प्रकृति का जो प्रकट जी जी स्वरूप है, ठीक जी है। माया जो बीज रूप में है वो मूल प्रकृति है, जी। और जो इसका प्रकट स्वरूप है वो माया जो है प्रकट स्वरूप में है, जिसको सृष्टि, जिसको जगत कहा गया। ओह तो अच्छा। इस माया का जो फैलाव है इन तीनों गुणों के कारण, ओह अच्छा, ये ठीक है ना। जी, कहते हैं ना कि आप समझे। हाँ, ये जो मन जो मोहित हो रहा है विश्व में, वो किसके कारण हो रहा है, ये इन गुणों के कारण। जी, ठीक। जो आवरण डाल देते चित्त पे। हाँ, जी वो गीता वही तो कह रही है, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, जो हो जी रहा है जी। गुणों में हो रहा है। लेकिन वो क्या समझता है कि ये मैं कर रहा हूँ, या मेरे द्वारा हो हम्म रहा है, ये मेरे में हो रहा है। तो उसी के कारण वो जो है, जो कुछ सुख और दुख रूपी जो परिस्थितियां बाहर की हैं, उसको वो अपने हम्म। ऊपर आरोपित कर लेता है। ओह इसको एक जी सर। उदाहरण से समझेंगे हम। ये क्या होता है कि आप तो देखिए कि दुनिया में डेली पता नहीं असंख्य लोग पैदा हो रहे हैं और असंख्य लोग मर रहे हैं। हम्म हम ना तो जो मरने वाले हैं उन सबका शोक मनाते हैं, और ना हम्म हम जो पैदा हो रहे हैं डेली, ना हम उनका जो है खुशी मना रहे हैं। हम्म करते हैं हम ऐसा? हम्म करते हैं? हम्म। करते हैं या नहीं करते? नहीं 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 करते नहीं करते ना? तो सर। क्यों नहीं जी जी करते हो? नहीं करते सर। क्यों नहीं करते? हाँ, क्या कारण है? क्योंकि सर हम नहीं सर, नहीं सही पता से सर। तो जानते ही नहीं है। हाँ, वो इसलिए नहीं करते क्योंकि हम हमारा कुछ अता पता नहीं है, या मेन चीज, या थोड़ा बहुत कुछ जानते हैं तो भी नहीं करते। ठीक। हम्म। तो खुशी या दुख कब होता है,
जब हम उससे जो है अटैच होते हैं, जब उसमें हमारा राग होता है, जब हमारा उसमें मोह होता है, ठीक, जब हमारा किसी के साथ मोह होता है, अटैचमेंट होता है, जब वो दुखी होता है या जब वो चीज नष्ट हो रही है या जब वो चला जाता है, तब हमें दुख होता है। उसको आयुर्वेद में बोलते हैं अनुकूल वेदनीयम सुखम और प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। दुखम, ठीक है, ये आयुर्वेद की भाषा में विद्या जी ने बताया। ठीक है। मेरा नाम विद्या नहीं है, आप अज्ञानवश ऐसे कह रहे अच्छा हैं। अच्छा 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 अच्छा, अरे टोन एक ही है ना तुम्हारी दोनों की, मराठी टोन है दोनों की। स्मिता जी ने बताया, इसमें वो नहीं आ रही ना खुद। तो कहने का मतलब ये है कि वो किसके कारण है, वो अविद्या के कारण है, मतलब अविद्या नहीं, राग, अटैचमेंट के कारण। और ना ही जो लोग जिनकी जो पैदा हो रहे हैं, ना ही हम उनकी खुशी मना रहे हैं, क्योंकि उनको हम जानते नहीं है, उसमें हमारा कोई अटैचमेंट नहीं है। तो जो सुख और दुख का जो कारण है वो हमारा मोह है, हमारा अटैचमेंट। जब वो चीज छूटती है, टूटती है, नष्ट होती है, तो हमें कष्ट होता है, कष्ट होता है। ठीक ठीक जी। और इसी तरह से जो भी जिन चीजों में भी हमारा मोह होगा, अटैचमेंट होगा, राग होगा, वो चीज जब हमें प्राप्त होगी तो हमें क्या होगा, उससे खुशी मिलेगी। जी जी। और जब वो चीज, कोई भी संसार में ऐसी चीज नहीं है जो हमेशा रहने वाली है। तो इसीलिए योग में कहा गया है, योग दर्शन में, कि राग और द्वेष ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। जिस चीज में राग होगा उससे द्वेष होना निश्चित है, निश्चित है। यानी जहाँ जिन चीजों से हम सुख की अनुभूति कर रहे हैं और उस सुख के कारण हमें जो है मोह उसमें हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, जब वो चीज छूटेगी, जब वो चीज नष्ट होगी, जब वो चीज जाएगी, तो वो दुख का कारण बनेगी। दुख का कारण, ठीक। इसीलिए बौद्ध दर्शन में कहा गया सर्वम दुखम, सब कुछ दुख ही दुख है। ठीक है ना, क्योंकि जो क्षणिक सुख हमें मिल रहा है उसको हम जब उसमें उस सुख के कारण उसमें आसक्त हो जाएंगे तो वो भी दुख का कारण है। तो ये जो चित्त है, चित्त माया का ही प्रकट स्वरूप है, क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न है, तो प्रकृति ही माया है। कहा माया को त्रिगुणात्मक, त्रिगुणमयी माया है। जी जी जी, ठीक है ना, तो प्रकृति त्रिगुणात्मक है। तो ये आवरण पड़ जाता है चित्त पे प्रकृति का, जो माया रूप वो आवरण, आवरण अविद्या के कारण होता है। जी है ना, जी, अविद्या का आवरण है वो। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। और कोई? सर मेरा एक क्वेश्चन था। आपकी फोटो भी देखी फोन में, नाम भी बता दिया करो इसमें। सर सोनाली। हाँ जी, हाँ जी। सर आपने जो वो प्रख्याशील और प्रवृत्तिशील जो बताया था, हाँ जी। उसमें अगर देखा जाए तो जब तक सतोगुण नहीं होंगे तब तक मन शांत नहीं होगा। सतोगुण इम्पोर्टेंट है। बट आपने जैसे अभी बताया ना कि अटैचमेंट का, तो दया और करुणा में भी तो अटैचमेंट है ही ना। नहीं, जब दया नहीं होगा, अटैचमेंट जो है, देखो इसको ऐसे समझो, अगर एक मदर है और वो या पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, ठीक, अगर वो अपने बच्चों का जो पालन पोषण कर रहे हैं, उन्हें पढ़ाना लिखाना, उनकी सारी जरूरतें पूरी करना, वो सब अगर अपना वो कर्तव्य समझ करके कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी समझ करके कर रहे हैं, तो जो है वो आगे चल करके उसमें परेशान नहीं होंगे। अगर वो अटैचमेंट के कारण कर रहे हैं, राग के कारण, मोह के कारण कर रहे हैं, तो आगे चल करके उससे दुखी होंगे। और ऐसा आज के टाइम में बहुत कुछ देखने को मिलता है। हाँ, तो इसमें करुणा भी फिर दो तरह की हो गई ना। हाँ, एक तो बिना अटैचमेंट के करुणा का मतलब ही दया है। करुणा का दूसरा नाम ही दया है। ठीक है ना, मतलब कोई, आप ऐसा समझो ना, कोई व्यक्ति रोड पर जा रहा है या रोड के ऊपर कोई ऐसी घटना हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, आप जा रहे हैं, आप दो लोग जा रहे हैं, आप एक व्यक्ति देख करके उसको कोशिश ये करता है कि उसकी हेल्प करी जाए, कोई एम्बुलेंस बुलाई जाए, किसी तरह से उसको होश में लाया जाए, ठीक है, कोई उसका कॉन्टेक्ट नंबर देखा जाए, ढूंढा जाए, तो आप उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक व्यक्ति उसे देख करके ऐसे ही, ये तो होता है,
तो आपके मन में अगर जो है सतोगुण प्रबल है, तो वो करुणा दया का भाव आपके मन में जागृत होगा। ठीक है ना। अगर जो है उसमें अगर आप तम के साथ रज का भाव, तम युक्त रज अगर उसमें होगा, तो आप उसमें जो है नेगेटिव के साथ उसको देखेंगे। यानी उसकी जेब से उसका पर्स निकल रहा है, उसकी जेब से जो है मोबाइल निकल रहा है, पैसे निकल रहे हैं, हाथ में गले में चेन है, घड़ी है, तो उसको कैसे निकाला जाए, तो ये तमोगुणी भाव है। ठीक है मतलब ना? बिना एक्सपेक्टेशन के करीबी कुछ भी चीज ना। हाँ, ऐसा करुणा। होता है। एक चीज, अच्छा कार्य कर रहे हैं तो सत्वगुण से हो रहा है, और भी अगर एक्सपेक्टेशन है, जैसे आप तो कहीं भंडारा कर रहे हैं, आप कहीं स्कूल में जाकर के बच्चों को ड्रेस डोनेट कर रहे हैं, ठीक, और वो करने के बाद आप जो है अपनी पब्लिसिटी के लिए फेसबुक पे डाल रहे हैं, अखबारों में छपवा रहे हैं, अपनी पद प्रतिष्ठा के लिए, अच्छा काम है, लेकिन उससे आपकी एक्सपेक्टेशन है कि मुझे इससे मेरा नाम हो, लोग मुझे देखें, मुझे जाने, मुझे अप्रिशिएट करें, ठीक है। तो वो क्या है, आपके मन में इच्छा है, काम अच्छा है लेकिन इच्छा है, तो उसका फल क्या होगा, अच्छा होगा, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। लोग आपको जो है आपकी प्रतिष्ठा बनेगी, आप समाज में समाज सेवी रूप में जानेंगे, ठीक है। लेकिन है क्या, वो आपकी इच्छा है। और अगर नेगेटिव काम करेंगे तो नेगेटिव जो है आपका उसको रिजल्ट मिलेगा, यानी नकारात्मक आपको उसका रिजल्ट फल मिलेगा। तो एक हमारे यहाँ एक अनपढ़ आदमी भी ये कह देता है कि जैसी करनी वैसी बढ़नी, यानी अच्छा कर्म करेगा, अच्छा कार्य करेगा तो अच्छा फल मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, गलत करेगा, निगेटिव करेगा तो बुरा मिलेगा। ठीक है ना। तो योग की जो बात है, जो कर्म योग जो कह रहे हैं, वहां मतलब है अच्छे और बुरे से ऊपर उठना। पतंजलि जो है योगश्चित वृत्ति निरोध कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि केवल रजोगुणी तमोगुणी वृत्ति को हटाना है, या केवल रजोगुणी तमोगुणी सतोगुणी वृत्ति को हटाना है। वहां कह रहे हैं कि समस्त वृत्तियों का निरोध। ठीक है, यानी रजोगुणी तमोगुणी वृत्तियां तो पहले ही हट गई थी जब वो योग के मार्ग पर वो चलना प्रारंभ किया। ठीक, वो साधना के मार्ग में तभी अग्रसर हो पाएगा जब रजोगुणी तमोगुणी वृत्तियां शांत हो जाएंगी और सतोगुण बढ़ना शुरू होगा। फिर साधना से सतोगुण को ही प्रबल रखना है, रजोगुणी तमोगुणी वृत्तियों को उठने नहीं देना। फिर अंत में जाकर के सतोगुणी भी शांत कर देना है, उसको भी जो है अपने कारण में विलीन कर देना है। ठीक है ना। यानी ये वृत्तियां चित्त से उठती है, तो इनको चित्त में ही विलीन कर देना है। तो पानी से बुलबुला उठता है और फूट करके पानी में विलीन हो जाता है, मतलब एंड में तीनों ही बिल्कुल नील हो जाएंगे। हाँ, शांत। ओके। इसी को पतंजलि में कहा गया है निर्बीज होना। जैसे कोई बीज है, जो चने का दाना है, उस चने के दाने को अगर हम मिट्टी में डाल देते हैं ऐसे ही, तो कुछ दिन बाद जो है वो मिट्टी से जो मिट्टी के क्लाइमेट से जो उसको पोषक तत्व चाहिए वो ले करके जो है अंकुरित होता है, अंकुरित होकर के पौधा बन जाता है, पेड़ बन जाता है। ठीक, हम उस चने को भून देंगे, उसे कहा गया योग में दग्ध बीज कर देना, यानी उसको भून दिया अगर, तो फिर जो है उसको आप अभी तो वैसे ही डाल दिया था तो वो अंकुरित हो गया था, अब उसको आप कितना ही खाद पानी तेल कुछ भी दे लो, अब वो जो है अंकुरित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो वो उसकी क्षमता थी अंकुरित होने की नेचुरल, अब वो नष्ट हो गई। ठीक है ना, अब वो निर्बीज हो गया, वो दग्ध बीज हो गया, अब वो अंकुरित नहीं है। तो योग साधना के माध्यम से उसको निर्बीज कर देना। हाँ, जय हो। परोपकायाय बहुत देर में कुर्वन्ति बोलते हैं। वृक्षः
मैं दूसरे भी पढ़ाई कर रही हूँ ना साथ में। नहीं, एक करो ना, तो ऐसे तो दो नाव में रहने वाला तो डूब जाता है, एक नाव में पैर रखो। तो ये है, तो मतलब सभी तस्यापि निरोधे सर्व निरोधा निर्भिज समाधि, यानी सभी वृत्तियों का निरोध हो जाने पर, तमोगुणी रजोगुणी सतोगुणी सभी तरह की वृत्तियों का निरोध हो जाने पर फिर निर्बीज समाधि की प्राप्ति होती है, यानी किसी भी तरह की वृत्ति का उदय होने का जब कारण कोई नहीं रहता, तब वास्तविक योग उस स्थिति को कहा गया। थैंक यू सर। थैंक यू जी। और कोई है? और एक क्वेश्चन करना है किसी को? विद्या जी। हाँ सर, आपने पूर्व जन्मों के कर्मों का वो नहीं बताया इसमें, जो ब्लैक बॉक्स बता रहे थे आप, जब पूर्व जन्म के कर्म संचित होकर चित्त में रहते हैं और अगले जन्म वो संस्कार बन के उठते हैं। वही तो मैंने बताया ना इसमें, ये अभी पहले ये चीज क्लियर हो जाए, फिर उसको और आगे ऐड करेंगे, अभी तो वर्तमान की बात कर रहे हैं ना। जी सर, जी सर, थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि टाइम थोड़ा लंबा हो गया, चलो उसको भी क्लियर कर ही लेते हैं 2 मिनट में। तो जैसे ये बताया ना, कर्म संस्कार अज्ञान युक्त विद्या युक्त जो कर्म है, ये क्या है, ये लेयर चढ़ रही है, ये लेयर जो है हर जन्म में जो है वो जुड़ती रहती है, ये जो है लेयर जो है एक के ऊपर एक चढ़ती रहती है और ये बढ़ती रहती है। क्यों बढ़ती रहती है? वो कर्म सिद्धांत जो बताया गया है, कर्म सिद्धांत के अकॉर्डिंग मतलब जो हम कर्म कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमें मिलता है, ठीक है ना, क्रिया की प्रतिक्रिया, यानी जो भी हम कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट होगा। जैसे कहा था अभी, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा, तो हम जो भी कर्म करते हैं वो अच्छे या बुरे के भाव से ही कर रहे हैं, ठीक है। आसक्त होकर के ही हम कर्म में लिप्त होते हैं, एक्सपेक्टेशन से ही हम कर्म में लिप्त होते हैं, तो सामान्य रूप से तो अच्छे या बुरे भाव से जो भी हम कर्म करते हैं वो बुरे के रूप में वो कर्माशय में संचित हो जाते हैं। तो उसी को पतंजलि कह रहे हैं, मूले तदीवा को जाते होगा, यानी जब तक मूल में वो कर्म संस्कार संचित रहेंगे। मूल क्या है? चित्त। उस चित्त में जब तक वो कर्म संस्कार संचित रहेंगे तब तक जाति, आयु और भोग मिलते रहेंगे। जाति मतलब योनि, आयु मतलब हर योनि की अलग अलग आयु है, भोग मतलब जीवन में हमें सुख दुख रूपी जो भोग मिल रहे हैं। तो योनि मतलब जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी, भेड़, इंसान, अलग अलग योनियां बहुत सारी, अलग अलग योनियों की सबकी अलग अलग आयु है। जैसे मनुष्य को शतायु कहा गया है। कुछ योनियां ऐसी हैं जिनकी आयु कुछ क्षणों की है, कुछ की कुछ मिनटों की है, कुछ की कुछ घंटों की है, कुछ की कुछ दिनों की है, कुछ की कुछ हफ्तों की है, कुछ की कुछ महीनों की है, कुछ की कुछ वर्षों की है, कुछ की कई सौ वर्षों की है, ठीक है, कुछ की कई हजार वर्षों की है, कुछ की कई लाखों वर्षों की है, जो दैव योनियां। तो ये क्या है? ये हमारे जो है कर्म संस्कारों के कारण, और उनपे फिर जो उसमें भोग मिल रहे हैं, भोग मतलब सुख, जीवन में जो सुख और दुख रूपी जो अनुभव है भोग है, उनको दोनों को भोग कहा गया। तो उसका कारण क्या है? चित्त में जो कर्म संस्कार संचित है, और ये कर्म संस्कार हर जन्म में संचित होते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, ठीक। क्योंकि एक जन्म मिलने पर हम इनमें से कुछ ही इसमें हम भोग पाते हैं, तो सामान्य रूप को भोगने के बाद ही ये जो है समाप्त होते हैं। तो जब कुछ ही इनमें से भोग पाते हैं और रहते हैं और फिर आगे के फिर जुड़ते चले जाते हैं, तो ये प्लस होते चले जाते हैं। ये सिद्धांत ऐसा है, कर्म सिद्धांत, जैसे खेती का सिद्धांत है। जैसे खेत में हम बीज बोते हैं, सामान्य रूप से जैसे 1 बीघे का खेत है, तो उसमें अगर हम बीज बोते हैं तो उसमें मान लीजिए 10 किलो हमने बीज बोया किसी भी चीज का, तो उसका कई गुना ज्यादा मिलता है। तो ऐसे ही जो हम कर्म कर रहे हैं, उन कर्मों का हमें कई गुना ज्यादा प्लस होकर के मिलता है। अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा भी प्लस होकर के मिलेगा, बुरा कर रहे हैं तो बुरा भी प्लस होकर के, ठीक, मिलेगा। वो जैसी करनी वैसी करनी। लेकिन अगर हम अच्छे और बुरे के भाव से हट जाएंगे, हम कर्तव्य भाव से करेंगे, जो गीता कह रही है, ठीक है ना, कर्तव्य भाव से करना, ठीक, अनासक्त भाव से करना, निर्लिप्त भाव से करना, ठीक, तो फिर योग हो जाएगा, यानी वो योग की ओर अग्रसर कराने वाले हो। यानी वो जो पहले वाले थे वो उनको भोग करके वो तो समाप्त हो गए,
अगले वाले नहीं हुए तो क्या हो गया, फिर आगे का जो चक्र है वो धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाए। जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, वो जो बार बार जो जन्म की प्रक्रिया है, बार बार जो माता के गर्भ में आने की प्रक्रिया है, बार बार जो है पैदा होना, बड़े हो, पढ़ना लिखना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, फिर मर जाना, तो ये जो प्रक्रिया है वो फिर जो है रुक जाती है, समाप्त हो जाती है। कब? जब जो है वो जो कर्माशय जो है, कर्म संस्कारों का जो समुदाय है, जब वो समाप्त हो जाता है, जब इष्ट पर पड़ी हुई जो लेयर है, जो मिट्टी है उसकी जो लेयर है, जब वो साफ हो जाती है, क्यों? उसके साथ पर उसको वास्तविक रूप से चीजें दिखाई देने लगती है, फिर वो उनमें आसक्त होकर के, लिप्त होकर के, उसमें अट्रैक्ट होकर के, उसमें मोहित होकर के, उसमें अहंकार के कारण, जो अविद्या के कारण फिर उसके अनुसार कर्म नहीं करता, फिर वो अपने भाव से कर्म करता है, जो गीता कह रही है। उसके कर्म जो है वो केवल निमित्त हो जाता है। गीता कह रही है कि कृष्ण को अर्जुन कह रहे हैं कि तू निमित्त है, तू अपने आप को कर्ता ना मान। जब तक कर्ता मानता रहेगा तभी तक भोगता रहेगा। जब उसका कर्ता भाव समाप्त होकर के निमित्त भाव आ जाएगा, निमित्त मतलब माध्यम, वो केवल माध्यम जब अपने आप को समझेगा, तब जो है उसके चित्त पे जो लेयर्स जो चढ़ रही थी, अब वो हटनी धीरे धीरे शुरू हो जाए। तो अपने आप को निमित्त माने, कर्ता न माने। तो गीता वही कह रही है। तो जब तक कर्ता मान करके यानी अविद्या युक्त कर्म करता रहेगा, तब तक वो लेयर चढ़ती रहेगी, वो संस्कार संचित होते रहेंगे और वो चक्र जो है जीवन मन का चलता रहेगा। जब ये लेयर चढ़नी बंद हो जाएंगी, पहले वाली लेयर हटती रहेंगी, वो जो है चित्त रहेगा, योग साधनों के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से, तप के माध्यम से, वैराग्य के माध्यम से, तब जो है वो जो है अपने जो उसका जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, जिसको निर्वाण कहा, निर्जरा कहा, मोक्ष कहा, कैवल्य कहा, अलग अलग दर्शनों की भाषा में, अलग अलग मत संप्रदाय की भाषा में, वो उस मूल स्थिति को प्राप्त होगा जो योग की वास्तविक स्थिति है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? चलिए, तो अब आगे जो है चित्त की जो वृत्तियां हैं, इसमें सूत्र में आया योग चित्त वृत्ति निरोध। तो चित्त की वृत्तियों के बारे में बात करेंगे, चित्त की भूमियों के बारे में बात करेंगे, और आगे जो इससे रिलेटेड जो टॉपिक है उनकी बात करेंगे। तो आज ये थोड़ा सा चित्त के बारे में क्लियर किया गया। तो ये ऐसा टॉपिक है कि इसके ऊपर अगर पूरा दिन बोला जाए तो भी कम पड़ता है। ठीक है, क्योंकि जैसा अभी उन्होंने बोला था माया, तो ये माया है। तो जैसे कहा गया है कि हरि अनंत हरि कथा अनंत, तो ये माया जो है वो हरि की यानी परमात्मा की कथा है, एक तरह से ये उसी की शक्ति है। इसको जो है गीता में कहा गया है परा और अपरा। ठीक है ना, ये उसकी जो है अपरा शक्ति है, जिसको जड़ शक्ति कहा गया है। एक जड़ शक्ति है और एक चेतन शक्ति है। तो इसके बारे में जितना है, क्योंकि वाणी की अपनी सीमा है, वो उस सीमा से पार नहीं जा सकती। सीमा का वाणी ध्यान रखते हैं, यही शांत होती है। धन्यवाद। अगर किसी और का कोई क्वेश्चन ना हो तो धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, वेलकम।